प्रकार के पाप माने गए हैं हमारे भागवत जी में, जिसका मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है। उन 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हैं। 5 पाप कौन कौन से हैं? कई बार महाराज हम चलते हैं, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये 5 महापाप सबसे हो जाते हैं। कई बार श्वास लेते हैं तो कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। कई बार महाराज अनजाने में पाप हो जाते हैं, गलती से, भैया हम चाहते नहीं थे लेकिन ये पाप हो गया। तो ऐसे पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला यज्ञ गौग्रास। किनके किनके घर में पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है? सबके घर में। महाराज अभी हम अहमदाबाद गुजरात में कथा करके आए, वहां हमने यही क्वेश्चन किया। सबने कहा महाराज रोटी तो निकाल दें, लेकिन यहां तो गाय ही नहीं है। अहमदाबाद में गाय नहीं रख सकते हो महाराज आप अपने वहां, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। और बड़े वहां आपके यहां जैसे मिल जाती है ना गौ माता, इधर उधर घूमते फिरते, उधर नहीं मिलती है। तो महाराज अब गाय रखते नहीं है, गाय मिलती नहीं है। आप लोग तो रखते तो हो नहीं, लेकिन मिल जाती है आप लोगों को। कुछ नहीं है तो पड़ोसी की गाय को जाके रोटी खिलाए जाते हैं। ऐसे तो महाराज पड़ोसी से बोल चाल नहीं है, पर रोटी खिलाने के बाद ये लो महाराज तुम्हारी गाय, पुण्य तो हम भी बराबर लूटेंगे। बोलो राधे राधे। तो पहली रोटी और आखिरी रोटी, हाँ, सबके घर में पहली रोटी निकलती है और आखिरी रोटी सबके घर में निकलती है। हमें तो कोई मैया यहाँ की बता रही थी, बोली महाराज जी पहली रोटी तो हम अपने पतिदेव को खिला देती हैं और आखिरी रोटी खुद ही खा जाती हैं। हमने कहा कैसे? बोले सुबह सुबह पतिदेव को जाना पड़ता है ऑफिस, जल्दी जल्दी बनाया, पड़ोसा दिया, और जब सब खा लेते हैं तब फिर लास्ट में हम ही बचती हैं, तो हम खा लेते हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ महाराज पतिदेव बेचारे सीधे साधे गाय जैसे बन गए, और सेठानी जी बोलो राधे राधे। इसीलिए महाराज मैं देखता हूं कई घरों में 90% घरों की समस्या, जहां जो बेचारे दुकान से घर में आके बैठे, माताएं क्या करती हैं, डाइनिंग में बैठी और पूरे घर का चिट्ठा खोल के बैठ जाती हैं। अब सोचती हैं खाना खाते समय, भोजन के समय तो जाएंगे नहीं तो बीच से भाग जाएंगे। तो सुनाना शुरू, आज तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा बोला, तुम्हारी ननंद ने ऐसा बोला, मैंने क्या कमी छोड़ी सेवा में, घर के ध्यान में, पर ऐसे कैसे बोल दी। पति भी बेचारा सोचे कि खाने को तो 4 रोटी खाना था, लेकिन ये किचकिच से बचने के लिए 2 ही रोटी में महाराज पेट भर गया। देवी जी बोलो राधे राधे। तो पहला गौग्रास, गाय की रोटी सबके घर में निकलनी चाहिए। दूसरा, मछली को आटा दो। अगर आपके आसपास में तालाब है, सरोवर है, तो मछली के लिए आटे की गोली बना करके और तालाब में डालो। तीसरा, पक्षियों को अन्न दो, दाना दो। आजकल देखो महाराज पक्षियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो उस समय तो लाइट वाइट इतनी होती नहीं थी, तो छत में सोया करते थे महाराज शाम को, और खूब चिड़िया चहचहाती रहती थी। आजकल तो चिड़िया पक्षियों का कुलराव ही बंद हो गया महाराज। तुम्हारे फोनासुर की वजह से कितने सारे महाराज साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो पक्षियों को महाराज दाना दो, जल दो। साथ ही साथ चींटियों को, वृक्ष की जड़ों में चींटियां रहती हैं तो उनको आटा दो। इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ। 5वां यज्ञ क्या है? भगवान का नाम। यदि ये सारे यज्ञ नहीं कर पा रहे हो तो भगवान का नाम जप करो। देखो बंधुओं, मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूं। आप ये बार बार सोचते हो कि महाराज जी नाम जप के लिए इतना क्यों कहते हैं। देखो भगवान को पाने के बहुत से साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, पर इस कलिकाल में अन्य मार्गों से चल पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। शुरू में तो मन में आया कि बाबा जी बन जाओ, बाद में महाराज मन नहीं माना, फिर संसार में रम गए, तो क्या फायदा, पति तो हो गए। पहले तो मन किया सब छोड़ करके सीधे हिमालय चले जाएंगे। खूब बेटा बहू हाथ जोड़ रहे हैं, बाबूजी मत जाओ मत जाओ। बोले नहीं नहीं जा रहे हैं। सवेरे 9 बजे सूटकेस तैयार किया, निकले, दोपहर को 2 बजे वापस घर लौट के आ गए। तो ऐसे तो हमारी भक्ति है। तो भैया आज के समय में ज्ञान का हो पाना कठिन है, वैराग्य का हो पाना कठिन है।
ना कोई ज्ञानी है, ना कोई किसी के भीतर वैराग्य है, तो सबसे सरल साधन है नाम जप। और इसीलिए बाबा तुलसी भी गा रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम